चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस दिलचस्प साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग अपने छोटे ट्रेडिंग अकाउंट्स को बहुत ही जल्दी खाली कर बैठते हैं। हर किसी का सपना होता है ना कि एक छोटी कैपिटल से शुरुआत की जाए और धीरे धीरे एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया जाए। लेकिन इस डीप डाइव एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ माइंडसेट में किया गया एक छोटा सा बदलाव इस पूरे खेल को हमेशा के लिए पलट सकता है। ये पूरी चर्चा सीधे उन सोर्सेज और रियल लाइफ अनुभवों पर आधारित है जो ट्रेडिंग की दुनिया की बिल्कुल कड़वी और असली सच्चाई बयां करते हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर गौर करते हैं। आमतौर पर इंसानी दिमाग यही सोचता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने से यानी दिन भर में दर्जनों ट्रेड्स लेने से अकाउंट तेजी से ग्रो करेगा। बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है कि ज़्यादा मेहनत का मतलब है ज़्यादा पैसा। लेकिन हमारा आज का सोर्स मटेरियल बिल्कुल इसके उलट एक सच्चाई सामने रखता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक छोटे अकाउंट को बड़ा बनाने का असली सीक्रेट ज़्यादा हाथ पैर मारना नहीं बल्कि बहुत ही कम ट्रेड करना हो। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है ना। इस अजीब से लगने वाले सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले उस जाल को समझना होगा जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता ही फंसता है। शुरुआती दौर में इस कैसीनो माइंडसेट का शिकार होना बहुत ही आम बात है। होता क्या है कि चार्ट की हर छोटी मूवमेंट एक मौके की तरह लगने लगती है। ऐसा लगता है मानो स्क्रीन पर बनने वाली हर हरी कैंडल एक लॉटरी का टिकट है जो बस हाथ से छूट रहा है। इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे हर कैंडल पर छलांग लगा दी जाती है। छोटे अकाउंट को अक्सर एक कमजोरी मान लिया जाता है और उसे रातों रात बड़ा करने की जो जल्दबाजी होती है ना, वो किसी भी बनी बनाई स्ट्रैटेजी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागने पर सिमट के रह जाता है। और सबसे बड़ा खतरा तो तब पैदा होता है जब किसी नुकसान को सीधे अपनी ईगो पर ले लिया जाता है। मान लीजिए शुक्रवार दोपहर को एक बड़ा लॉस हो गया। अब उसे तुरंत वापस पाने की जो छटपटाहट अंदर उठती है उसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। लॉस के बाद जब तुरंत उसे रिकवर करने की कोशिश की जाती है तो सच कहूं तो उस पल में वो कोई ट्रेडिंग नहीं रह जाती। वो मार्केट के खिलाफ एक ऐसी जंग बन जाती है जिसे सिर्फ गुस्से में लड़ा जा रहा होता है। और कड़वा सच तो यह है कि मार्केट से बदला लेने वाला आज तक कभी जीत नहीं पाया है। जब लगातार नुकसान होता है तो अक्सर दिमाग में आता है कि शायद कोई नया इंडिकेटर चाहिए या पुरानी स्ट्रैटेजी ही बेकार है। लेकिन असल में ये एक आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होता है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, क्या सच में ट्रेडिंग नाम की ये स्किल सीखी जा रही है या सिर्फ पैसों के पीछे एक अंधी दौड़ चल रही है। पैसों के पीछे भागने का सीधा सा मतलब है सारा दिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएनएल वाली स्क्रीन को घूरते रहना, जबकि असली लर्निंग का मतलब है मार्केट बंद होने के बाद अपने ट्रेडिंग जर्नल्स को पढ़ना और शांति से गलतियों का एनालिसिस करना। ये एक ऐसा सवाल है जो उस पूरी अफरा तफरी से दूर ले जाकर सच्चे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान खींचता है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। असली दुश्मन मार्केट का चार्ट या कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ही नहीं। मार्केट कभी भी किसी को जानबूझकर नहीं हराता। हार हमेशा अंदर बैठे डर, घबराहट और लालच से होती है। ये बिल्कुल सच है कि जब तक खुद के इमोशंस को नहीं समझा जाता तब तक मार्केट की चाल को डीकोड करना पूरी तरह से नामुमकिन है। ये लड़ाई बाहर किसी स्क्रीन या एक्सचेंज से नहीं बल्कि खुद के ही दिमाग से चल रही होती है। तो इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि एक छोटे अकाउंट के बैलेंस को कभी भी किसी अभिशाप या कमी की तरह नहीं देखना चाहिए। सोर्स मटेरियल के नज़रिए से समझें तो ये छोटा अकाउंट एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये वो सैंडबॉक्स है जहां बड़े और भयंकर नुकसान झेले बिना लंबी सफलता के लिए ज़रूरी डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को बिल्ड किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक नौसिखिए की गलती से अगर कुछ हजार रुपए का नुकसान होता है तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन वही गलती अगर लाखों के अकाउंट पर हो तो वो सब कुछ तबाह कर सकती है। छोटा अकाउंट असल में मार्केट को दी जाने वाली एक बहुत ही सस्ती ट्यूशन फीस है। अगर इस छोटे अकाउंट पर खुद को कंट्रोल करना सीख लिया गया तो बड़े अकाउंट को संभालना भी बहुत आसान हो जाएगा। आइए अब इन दो बिल्कुल अलग अप्रोचों की गहराई से तुलना करते हैं। एक शौकिया अप्रोच हमेशा रिजल्ट की चिंता और नुकसान के डर से काम करता है। वहां पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि आज कितना प्रॉफिट बना। इसके ठीक विपरीत एक प्रोफेशनल अप्रोच का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने बनाए हुए सिस्टम को बिना किसी गलती के फॉलो करने में ही शांति महसूस करता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सही प्रोसेस पर टिका होता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर प्रोसेस और डिसिप्लिन एकदम सही है तो प्रॉफिट्स अपने आप झक मारकर पीछे आएंगे। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि लगातार नए इंडिकेटर्स और सेटअप बदलते रहने से एक दिन कोई ना कोई जादुई सफलता मिल ही जाएगी। लोग चार्ट पे इतने सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं कि कई बार तो बेचारी असली कैंडल ही छुप जाती है।
ऐसा लगता है जैसे कोई होली ग्रेल या जादुई तीर मिल जाएगा जो कभी फेल ही नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। परमानेंट बदलाव किसी चार्ट के सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि खुद के व्यवहार और आदतों में होना चाहिए। जब तक अंदरूनी इमोशनल ट्रिगर्स और डिसिप्लिन को मास्टर नहीं किया जाता, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी या महंगे से महंगा इंडिकेटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी साइकोलॉजी एक एक्शन लेने लायक डेली रूटीन में आखिर कैसे बदलती है। ये 3 कदम किसी भी थ्योरी को एक ठोस आदत में बदल सकते हैं। सबसे पहला कदम, सख्त एंट्री रूल्स बनाना और मार्केट के बाकी हर तरह के शोर को पूरी तरह इग्नोर कर देना। दूसरा कदम, गेम में लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए हर ट्रेड में एक बहुत ही छोटा और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी काम है, हर सिंगल ट्रेड के पीछे के इमोशनल माइंडसेट को रिकॉर्ड करना, ताकि बाद में यह समझा जा सके कि वो ट्रेड किसी लॉजिक से लिया गया था या फिर सिर्फ डर और लालच की वजह से। अब जो बात सामने आ रही है वो सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन सच मानिए, ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ भी ना करना भी एक बहुत बड़ा, पावरफुल और फायदेमंद फैसला होता है। एक ऐसी स्क्रीन के सामने बैठना जो लगातार लाल और हरे रंग में चमक रही हो और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड से दूर रखना, ये शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला काम है। लेकिन लगातार कुछ न कुछ करने की जो अंदरूनी खुजली होती है, उसे कंट्रोल करना और बिना कोई बटन दबाए सिर्फ चार्ट्स को ऑब्जर्व करना, अक्सर यही वो सबसे बड़ी ताकत है जो एक छोटे अकाउंट को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा लेती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट हर समय एक जैसा व्यवहार नहीं करता। ये अंतर करना आना ही चाहिए कि मार्केट कब एक साफ दिशा में चल रहा है और कब वो सिर्फ कंसोलिडेशन या एक चॉपी जोन में फंसा हुआ है। जब मार्केट क्लियर ट्रेंड में हो, तभी प्लान किए गए सेटअप सबसे अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक चॉपी या कंफ्यूज्ड मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाता है। ऐसे जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते और वहां जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने का सीधा सा मतलब है अपनी हार्ड अर्न्ड कैपिटल को जानबूझकर दांव पर लगाना। दिमाग अक्सर ये वहम पैदा करता है कि मौके बहुत तेजी से छूट रहे हैं और अगर अभी एंट्री नहीं ली तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मार्केट कहीं भागकर नहीं जा रहा है। अवसर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर आज कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल पक्का मिलेगा। अग्रेसिव होकर घबराहट में कहीं भी ट्रेड ले लेने के बजाय एक परफेक्ट सेटअप के लिए शांति से एक शिकारी की तरह इंतजार करना ही एक सच्चे प्रोफेशनल की सबसे बड़ी निशानी होती है। असली और टिकाऊ वेल्थ कभी भी बड़े और जोखिम भरे जुए खेलने या रातों रात अकाउंट को डबल करने की कोशिश से नहीं बनती। ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स की शांत और लगातार कंपाउंडिंग की ताकत से बनती है। मान लीजिए आज एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ, कल एक और छोटा प्रॉफिट हुआ और परसों रिस्क को मैनेज करते हुए एक बहुत छोटा सा लॉस हो गया। इस तरह एक के बाद एक सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना और धीमी लेकिन बहुत ही स्थिर ग्रोथ हासिल करना, सच में यही इस पूरे गेम की असली सक्सेस है। मार्केट के हजारों पन्ने पढ़ लेना या सैकड़ों कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लेना तब तक बिल्कुल बेमानी है जब तक उंगलियां डर के मारे गलत टाइम पर ट्रेड ना ले लें। कितनी भी ज्यादा चार्ट एनालिसिस कर ली जाए, वो कभी भी खराब डिसिप्लिन और जल्दबाजी की भरपाई नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबी अवधि में कंसिस्टेंसी या कह लें निरंतरता पूरी तरह से इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल द्वारा तय होती है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ज्ञान इकट्ठा कर लेना कभी भी मार्केट में सफलता की गारंटी नहीं बन सकता। और उस हासिल की गई धीरे धीरे वाली ग्रोथ को सुरक्षित रखने के लिए कंपाउंडिंग के कुछ सख्त नियम बहुत काम आते हैं। हर एक ट्रेड को बिल्कुल एक नई शुरुआत मानना बेहद जरूरी है। होता क्या है कि लगातार 3 ट्रेड जीतने के बाद दिमाग अक्सर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और यही वो ओवर कॉन्फिडेंस है जो चौथे ट्रेड में सारा कमाया हुआ प्रॉफिट एक ही झटके में उड़ा देता है। इसीलिए रिस्क हमेशा एक समान रहना चाहिए, चाहे पिछली ट्रेड में भारी प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। और हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रॉफिट को बचाकर रखना उतना ही अहम है जितना कि उसे मार्केट से निकालना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मानसिक शांति तब आती है जब नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। किसी भी ट्रेड में 100% गारंटी या पूरी तरह से सर्टेनिटी की उम्मीद करना सिर्फ एक कोरा भ्रम है। कोई भी सेटअप कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता। इस भ्रम से बाहर निकलकर इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना कि हर ट्रेड सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, यानी सिर्फ एक गणितीय संभावना है, यही वो सीक्रेट है जो टॉप ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग बनाता है। ये सोच पूरी की पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस से स्ट्रेस को जड़ से खत्म कर देती है। तो अंततः एक छोटे अकाउंट को ग्रो करने की ये पूरी साइकोलॉजी हमें इस एक आखिरी और सबसे गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है।
चूंकि दुनिया का कोई भी इंसान मार्केट को किसी भी हाल में कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो क्या सच में ट्रेडिंग में असली जीत हमेशा खुद पे हासिल की गई जीत होती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। शायद इस मार्केट में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं बल्कि खुद के माइंडसेट और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मास्टर करना ही है। और इसी एक विचार के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव एनालिसिस यहीं संपन्न होती है।